साथियों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है जीके जीएस से, जिसका ये पार्ट 6 है, जो आगामी होने वाले 24 अगस्त सीआरपीएफ एससीजीडी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों सेशन का एक छठा पार्ट है जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने सम्मिलित किया है। पिछला 1 से लेकर 5 तक हमने अपलोड कर दिया है, आप सभी साथियों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। साथियों सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आएगा तो लाइक अवश्य करिएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? उत्तर होगा साथियों आर्गन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी कहाँ स्थित है? साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आंसर होगा साथियों इक्वाडोर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? साथियों उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से साथियों राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है? ऑप्शन नंबर सी साथियों राइट आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण होगा उतना ही साथियों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है? ये सभी हैं साथियों सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? साथियों उत्तर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है? ऑप्शन नंबर बी श्वासोच्छ्वास, यानी बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? साथियों महत्वपूर्ण है, आइस हॉकी जो है साथियों कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? साथियों एंटीबायोटिक उद्योग के लिए महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी जो है फेमस है। अगला प्रश्न है, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था? ये सभी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? आंसर होगा पवनों की दिशा में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में? अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? साथियों ये तीनों हैं, लाई चिंग, पार्सन पॉइंट, पिंगविलियन पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? आंसर होगा मणिपुर राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा कहां से होकर नहीं गुजरती है? 8 राज्यों से साथियों होकर गुजरती है, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? साथियों सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। इसलिए जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है उसका नाम क्या है साथियों? रेड क्लिफ है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है साथियों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस जिले में कत्था उद्योग केंद्रित है? आंसर होगा साथियों कांगड़ा। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साथियों श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। अगला प्रश्न है साथियों, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित है? स्ट्रेटोस्फीयर पर। अगला प्रश्न है साथियों, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? आयन मंडल के नाम से विदित है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार जो है साथियों राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। अगर सेशन पसंद आ रहा होगा तो लाइक साथियों अवश्य करिएगा, हमें लाइक का इंतजार रहेगा कि आप सभी साथी लाइक करेंगे, हम और अधिक मोटिवेट होंगे। 24 अगस्त तक निरंतर हम सामान्य ज्ञान की वीडियो आप सभी साथियों तक शेयर करने की कोशिश करते रहेंगे। बाकी साथियों प्रोफेशनल नॉलेज का जितना बना दिया हूं उतना पढ़ लीजिए और कहीं भी मटेरियल मिलता है उसको भी पढ़ते रहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है साथियों? महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6। अगला प्रश्न है साथियों, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाने जाते हैं? सुनील गावस्कर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य यानी मुख्य सूचना आयुक्त सहित हो सकते हैं? आंसर होगा साथियों 10। अगला प्रश्न है, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह साथियों देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है साथियों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है साथियों? शाहजहां, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है साथियों? तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है साथियों? पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरवन डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा साथियों हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है साथियों? बनिहाल दर्रे से होकर। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है, महत्वपूर्ण है साथियों, छोटा नागपुर पठार से। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है साथियों? महाबलेश्वर के समीप है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरोड़ा नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी नदी जो है साथियों प्रारंभ में अरोड़ा नदी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा साथियों हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चैडविक झरना कहां पर स्थित है साथियों? शिमला में स्थित है प्रसिद्ध चैडविक झरना। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखे थे। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाई फॉक्स निम्न में से कौन सा है? चमगादड़, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? श्रीलंका की साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है 552, यानी ऑप्शन नंबर सी महत्वपूर्ण साथियों क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मनु का प्राचीनतम मंदिर कहाँ अवस्थित है साथियों? मनाली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, सेशन का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? 8वीं अनुसूची साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ, हमें उम्मीद है आप सभी भाइयों को, सभी जवानों को, सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा साथियों केवल लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा सभी साथियों तक।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। तैयारी दबा के करिए, 100% पेपर 24 अगस्त को हो ही जाएगा। जय हिंद साथियों, नमस्कार।